Hello students, today we have discussed next important cytoorganelles lysosomes, ribosomes, centrosomes and vacuoles. Before we have already discussed mitochondria, chloroplast. So let us start lysosomes. Lysosomes are generally found in animal cells. They lack in plant cells. लाइसोसोम जो होंगे आपके वो जनरली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये आपके अब्सेंट होते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम्स को एक साइंटिस्ट हैं डी ड्यूवे 1955 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लाइसो मीन्स होता है आपका डाइजेस्टिव, सोमा मीन्स बॉडी, यानी लाइसोसोम ये आपका एक तरह से क्या है, आपका डाइजेस्टिव बॉडी है। बेसिकली एनिमल्स में लीवर सेल में, किडनी में, ल्यूकोसाइट्स, पैंक्रियाटिक सेल्स में यह आपके अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक साइंटिस्ट है मेटाइल ने न्यूरोस्पोरा में सबसे पहले इसके प्रेजेंस को एक्सप्रेस किया था, दर्शाया था। लाइसोसोम जो होते हैं आपके स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं और ये आपके सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा वह आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन और वेस्ट को आपका डिस्पोज करता है। लाइसोसोम्स में जो आपके एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स आपके सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यदि हम डैमेज सेल में देखें तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वहाँ पर बर्स्ट होंगे, लाइसोसोम्स के जो वेसिकल्स होंगे बर्स्ट होंगे और वह एंजाइम्स आपकी रिलीज होगी और जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे वहाँ पर उन सेलुलर कंपोनेंट्स का आपका डाइजेशन होता है। यानी बेसिकली ये आपके कैपेबल होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को और आपके न्यूक्लिक एसिड को। इसके फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली इनका जो मेन रोल है, सबसे पहला मेन रोल ये क्या है कि ये आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं बॉडी के अंदर उस फॉरेन पार्टिकल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, जो भी बॉडी के अंदर डेब्रीज हैं, सेल डेब्रीज हैं, उन सेल डेब्रीज को रिमूव करते हैं। सेल डिवीजन के लिए जो भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें ये आपका टाइम देते हैं, मेटामॉर्फोसिस में, बॉडी के ग्रोथ में, और जो भी आर्गन हैं वह आर्गन आपके लाइसोसोम्स के द्वारा ही आपके डाइजेस्ट होते हैं। इन दिस स्लाइड्स वी सी द हाउ लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। तो जो लाइसोसोम्स होती हैं ये आपकी जो भी गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी से ही आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आपके लाइसोसोम्स हैं ये जो भी सेल के अंदर भोजन आ रहे हैं, चाहे वो आपके फाइगोसाइटोसिस के द्वारा आ रहे हों, चाहे वो आपके पिनोसाइटोसिस के द्वारा आ रहे हों, उनका ये डाइजेशन करते हैं। जो भी भोजन में से जो भी आपके भरी हुई वेसिकल्स हैं, जो भी प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, वह आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूज होकर के आपके सेकेंडरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं और यही सेकेंडरी लाइसोसोम्स के द्वारा जो भी आपका भोजन है, जो भी आपका पदार्थ है, उसका संपूर्ण पाचन, संपूर्ण डाइजेशन आपका होता है। इसके अलावा जो भी आपके सेल डेब्रीज हैं, जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी आपके रेजिडुअल बॉडी हैं, उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। तो डैट इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइटो ऑर्गेनेल्स आपका है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जहाँ पर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं आपकी स्मॉल राउंडेड बॉडी होंगे, या तो यह फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होते हैं। बेसिकली अगर हम राइबोसोम्स देखें तो राइबोसोम्स आपके दो यूनिट से बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स जो होंगे आपके किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आपके दोनों तरह के सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। 70S टाइप राइबोसोम जो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो 70S राइबोसोम्स है ये आपके दो यूनिट्स में टूटता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट 30S और 50S में।
80s राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये भी आपके 2 यूनिट्स में टूटते हैं, लार्जर 60s और स्मॉलर आपके 40s। यस रिप्रेजेंट द सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। जितने भी मैमेलियन आरबीसी हैं उस मैमेलियन आरबीसी में आपका राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स ही वह साइट है जहां पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हैं पैलाडे ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। राइबोसोम्स की अगर हम बात देखें तो उसमें आपका Mg++ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वह आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Mg++ आयन का जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। मैग्नीशियम आयन की अगर कमी होती है, कमी होने पर जो भी स्मॉल सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, ये आपके अलग हो जाते हैं। जब Mg++ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, तो 2 राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं और उनको बोलते हैं डाइमर्स। और इसी तरह से आपका पॉली राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और यह पॉली राइबोसोम्स कब बनते हैं? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उस समय पॉली राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। जब 4 to 5 राइबोसोम्स mRNA से बाइंड अप कर जाते हैं और ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाकर के मिलते हैं। तो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द राइबोसोम्स। वन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक साइंटिस्ट हैं आपके लीबिन और गुडेनफ, 1874 में यह बताया कि जो भी आपके कवक हैं, जो फंजाई है, फंजाई के माइटोकॉन्ड्रिया में 77S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उसमें आपके 60S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑपरेटर्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में आप देखेंगे तो 2 आपके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, और ये आपके सराउंडेड होते हैं एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा। बोथ द सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। जैसे आप कार्टविल देखते हो तो जो भी आपके सेंट्रोसोम्स हैं वह आपके सेंटर में होंगे और वह आपके पेरिफेरल रूप से एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो होंगे आपके अरेंज होते हैं। बेसिकली अगर देखें तो ये आपके 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फिब्रिल्स होता है, 9 आपके एक समान रूप से फैले होते हैं। ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज ए ट्रिपलेट, मतलब जो भी आपका पेरिफेरल फिब्रिल है वो आपके ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। जो भी आपके एडजेसेंट ट्रिपलेट हैं ये आपके आपस में जुड़े होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होगा आपका प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल का, वह भी आपका प्रोटीनेशियस होता है और उसको हम बोलते हैं हब, और वह आपके कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ट्यूब्यूल्स के रूप में ट्रिब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, और वह आपके रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े होते हैं, और वह रेडियल स्पोक भी आपका प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं बेसिकली आपके बेसल बॉडी होते हैं आपके सीलिया के या आपके फ्लैजिला के और स्पिंडल फाइबर के, डेट गिव राइज टू स्पिंडल ऑपरेटर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। नाउ वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक डेट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो आपके वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉलर होते हैं और प्लांट सेल में ये आपके लार्जर साइड में होते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल की तरफ आपका माइग्रेट कर जाता है। बेसिकली आपके 3 टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जैसे जो आपकी
सेल होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी तरह से वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो फ्लूइड फील्ड होगा वैक्यूल्स के अंदर उसको हम बोलते हैं टोनोप्लाज्म। जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वह डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके प्लांट सेल के वैक्यूल्स में रिपोर्टेड किए गए हैं। प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होंगे ये आपके लगभग 90% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल है उसका ऑक्युपाई करते हैं। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होंगे वह फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू नंबर ऑफ आयंस आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं और भी अदर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स देन इन द साइटोप्लाज्म। इसी कारण वैक्यूल्स में जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू साइटोप्लाज्म में। अमीबा के केस में देखें तो अमीबा में आपके कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। कुछ आपके सेल्स में जैसे आप प्रोटिस्टा में देखो तो फूड वैक्यूल्स पाए जाएंगे जहाँ पर फूड पार्टिकल को आपका इनगल्फ किया जाता है। तो डेट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द different type of cytoorganelles. Thank you.